बड़ा आया खाना बनाने वाला, बड़ा आया गिटार बजाने वाला, बड़ा आया जिम जाने वाला, बड़ी आई मोटिवेशनल स्पीकर। तो इन हिंदी सेंटेंसेस को कैसे आप नेचुरल इंग्लिश इंग्लिश में एक्सप्रेस कर सकते हो, ये जानने के लिए आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है। और इस वीडियो में मैं आपको स्ट्रक्चर समझाऊंगा, सिचुएशन कॉन्टेक्स्ट को समझाऊंगा कि कॉन्टेक्स्ट क्या है, ऑल्टरनेटिव्स बताऊंगा ताकि आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो, और एग्जाम्पल सेंटेंसेस दूंगा ताकि आप इस स्ट्रक्चर को अच्छे से समझ जाओ। ठीक है, तो हमारा जो नेचुरल स्ट्रक्चर है, जो जिसकी मदद से आप उन सेंटेंसेस को, उन हिंदी सेंटेंसेस को ईजिली एक्सप्रेस कर सकते हो इंग्लिश में, वो है लुक हु इज़ कॉलिंग दमसेल्व्स, उसके बाद टाइटल या फिर स्किल। ठीक है, जब आप सेंटेंसेस देखोगे तो अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, एज इफ़ यू आर टाइटल और स्किल, तो यहाँ पर यू को सब्जेक्ट को चेंज कर सकते हो, ये बस एक फिक्स स्ट्रक्चर है, आप उसको चेंज कर सकते हो सब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट को अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, सो इससे पहले कि मैं आपको एग्जाम्पल सेंटेंसेस बताऊं और ऑल्टरनेटिव्स बताऊं, मैं आपको कॉन्टेक्स्ट समझाना चाहूँगा। और कॉन्टेक्स्ट को जानना क्यों ज़रूरी है, पहले ये जानते हैं कि यार अगर आप कॉन्टेक्स्ट नहीं समझते हैं, ठीक है, तो आप एक ट्रांसलेटर बनोगे, एक फ्लुएंट और एलोक्वेंट स्पीकर कभी नहीं बन सकते। क्योंकि हमें क्या करना होता है ना, हमें अपनी फीलिंग्स को, इमोशन को ना एक्सप्रेस करना होता है। हमें क्या करना होता है, एक्सप्रेस करना होता है। और एक्सप्रेस करने का जो तरीका है ना, वो है स्टेप्स टू एक्सप्रेस योर सेल्फ, अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट। हमें उस सिचुएशन को समझना पड़ेगा। हिंदी सेंटेंस हमारे माइंड में नहीं आना चाहिए, हमारे माइंड में वो सिचुएशन आनी चाहिए। ठीक है, और अटैच इमोशन टू द सिचुएशन, और उस सिचुएशन के साथ हमें अपनी इमोशन को अटैच कर देना है। ठीक है, डोंट एम फॉर ट्रांसलेशन बट फॉर एक्सप्रेसिंग द सिचुएशन। हमें ट्रांसलेशन नहीं करना, हमें एक्सप्रेस करना सिचुएशन को, हमें उस चीज़ को विजुअलाइज करना है, उसे पिक्चर में सोचना है और बस बोल देना है। ठीक है, तो हमारा यही काम है। ठीक है, तो ऑल्टरनेटिव्स जानते हैं और कुछ एग्जाम्पल सेंटेंसेस देखते हैं तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। लेकिन उससे पहले कॉन्टेक्स्ट को समझते हैं। सो द कॉन्टेक्स्ट या फिर द पर्पस ऑफ द स्ट्रक्चर इज फुल ऑफ एटीट्यूड एंड sarcasm. दिस स्ट्रक्चर इज यूज टू मॉक, टीज और sarcastically एड्रेस समवन हु इज showing off or claiming a skill with too much pride. It adds a bit of humor, attitude और passive aggression depending on the tone. ठीक है, तो कुछ अब एग्जाम्पल सेंटेंसेस देखते हैं, लेकिन उससे पहले ऑल्टरनेटिव्स देखते हैं। और ऑल्टरनेटिव्स देखने के लिए मैं एक सेंटेंस का यूज़ करूँगा, और उसी सेंटेंसेस की मदद से, उसी सेंटेंस की मदद से मैं आपको 7-8 ऑल्टरनेटिव्स बताऊँगा। ठीक है, तो हमारा जो सेंटेंस है जिसकी मदद से मैं आपको 7-8 ऑल्टरनेटिव्स बताऊंगा, वो है बड़ा आया खाना बनाने वाला। ठीक है, बड़ा आया खाना बनाने वाला। तो सबसे मोस्ट कॉमन स्ट्रक्चर है लुक हु इज़ कॉलिंग हिमसेल्फ अ ग्रेट कुक, लुक हु इज़ कॉलिंग हिमसेल्फ अ ग्रेट कुक। ठीक है, तो ये टोन भी बहुत मायने रखता है कि आप कैसे बोल रहे हो। ठीक है, सो लुक हु इज़ कॉलिंग हिमसेल्फ अ ग्रेट कुक। अब ऑल्टरनेटिव्स देखते हैं, 8 ऑल्टरनेटिव्स मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो पहला ऑल्टरनेटिव है एज इफ़ यू आर सम मास्टर शेफ, एज इफ़ यू आर सम मास्टर शेफ, कॉन्टेक्स्ट sarcastically putting someone in their place. Second one is oh please stop acting like you are a top cook, context when someone is bragging unnecessarily. Oh please stop acting like you are a top cook. तीसरा ऑल्टरनेटिव है वाओ द शेफ हैज़ अराइव्ड, the chef has arrived, context playfully or sarcastically mocking someone. चौथा एक ऑल्टरनेटिव है बिग डील सो यू नो हाउ टू कुक, बिग डील सो यू नो हाउ टू कुक, कॉन्टेक्स्ट डाउन प्लेइंग समवंस एग्जैजरेटेड प्राइड। पांचवा ऑल्टरनेटिव है बोल्ड वर्ड्स फ्रॉम समवन हु हार्डली कुक्स, टॉकिंग लाइक अ प्रो बट बेयरली कुक्स, ऑल दैट टॉक यू डोंट इवन कुक, बिग टॉक फ्रॉम समवन हु बेयरली कुक्स। तो ये सारे ऑल्टरनेटिव्स है। ठीक है, जिसका इंटरचेंजेबल यूज़ हो सकता है। अब कुछ एग्जाम्पल सेंटेंसेस देखते हैं ताकि अच्छे से स्ट्रक्चर को समझ जाओ। ठीक है, एग्जाम्पल सेंटेंसेस से अच्छे से समझ में आएगा आपको पक्का। पहला एग्जाम्पल सेंटेंस है बड़ा आया गिटार बजाने वाला, बड़ा आया गिटार बजाने वाला। लुक हु इज कॉलिंग हिमसेल्फ, लुक हु इज कॉलिंग हिमसेल्फ अ गिटार एक्सपर्ट, कॉन्टेक्स्ट sarcastic jab at someone showing off. दूसरा एग्जाम्पल है बड़ी आई इंग्लिश एक्सपर्ट, लुक हु इज एक्टिंग लाइक एन इंग्लिश एक्सपर्ट, कॉन्टेक्स्ट लाइट sarcasm एम्ड एट समवन ओवर कॉन्फिडेंट। तीसरा एग्जाम्पल है बड़ा आया जिम जाने वाला, एज इफ यू आर सम काइंड ऑफ जिम फ्रीक, कॉन्टेक्स्ट
मॉकिंग समवन ब्रैगिंग अबाउट फिटनेस, कोई ब्रैग कर रहा है कि भाई मैं ये फिटनेस करता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ, तो बोला बड़ा आया जिम जाने वाला, एज इफ यू आर सम काइंड ऑफ जिम फ्रीक। चौथा एग्जाम्पल है बड़ी आई टॉपर, बड़ी आई टॉपर, ओ प्लीज स्टॉप एक्टिंग लाइक यू आर द क्लास टॉपर, ओ बिग टॉक फ्रॉम समवन हु बेयरली पासेस एग्जाम्स। कॉन्टेक्स्ट सरकास्टिकली एड्रेसिंग समवंस एकेडमिक ब्रैग, वो एकेडमिक ब्रैग करता है तो उसको सरकास्टिकली एड्रेस कर रहा है, ठीक है। पांचवा एग्जाम्पल है बड़ा आया बिजनेसमैन, वाओ लुक हु थिंक्स ही इज अ बिग बिजनेसमैन, टीजिंग समवन विद स्मॉल और न्यू बिजनेस। छठा एग्जाम्पल है बड़ी आई मोटिवेशनल स्पीकर, एज इफ यू आर सम काइंड ऑफ मोटिवेशनल स्पीकर। कॉन्टेक्स्ट मॉकिंग व्हेन समवन एक्ट्स टू प्रीची। सातवां एग्जाम्पल है बड़ा आया पॉलिटिशियन, लुक हु थिंक्स ही इज अ पॉलिटिशियन नाउ। कॉन्टेक्स्ट मेकिंग फन ऑफ समवन गिविंग बिग स्पीचेस। आठवां एग्जाम्पल है बड़ी आई सोशल मीडिया स्टार, ओह लुक हु इज अ सोशल मीडिया स्टार नाउ, लुक हु इज अ सोशल मीडिया स्टार नाउ। कॉन्टेक्स्ट टीजिंग समवन ऑब्सेस्ड विद रील्स और फॉलोअर्स। नवा एग्जाम्पल है बड़ा आया दानवीर, लुक एज इफ यू आर डूइंग बिग चैरिटी। कॉन्टेक्स्ट व्हेन समवन ब्रैग्स अबाउट हेल्पिंग अदर्स, सो बड़ा आया दानवीर एज इफ यू आर डूइंग बिग चैरिटी वर्क। 10वां एग्जाम्पल है बड़ी आई ड्राइविंग एक्सपर्ट, ओ रियली ड्राइविंग एक्सपर्ट नाउ, हाँ oh really right। Context when someone boasts too much after learning driving। 11वां एग्जाम्पल है आपकी प्रैक्टिस के लिए बड़ी आई लाइफ कोच, तो इसको आपको एक्सप्रेस करके मुझे कमेंट में मुझे बताना है, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी है। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो ऐसे इन्फॉर्मेटिव कंटेंट्स के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। वीडियो अगर पसंद है तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो, प्यारा सा कमेंट जरूर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।